भगवत गीता के छठे अध्याय के 34वें श्लोक को हम सुन रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। चंचलम ही मनः कृष्णा चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। वायुरिव सुदुष्करम्। पिछले श्लोक में बताया था भगवान ने कि क्षमा कीजिएगा, अर्जुन ने एक आक्षेप किया था कि आपने कहा है कि सबको एक भाव से देखो। प्रभु जी के लिए आसन बाहर है, बाहर से आप ले लो, है हाँ बाहर से रखे हुए। तो आपने कहा कि सभी को एक भाव से देखो, शत्रु मित्र को एक भाव से देखो। तो अर्जुन ने आक्षेप किया कि यह संभव नहीं है, मन क्योंकि बहुत मतलब चंचल है। तो उसी बात को आगे वो बता रहे हैं, कह रहे हैं चंचलम ही मनः कृष्णा, निसंदेह ही कृष्ण जो मन है ये बहुत चंचल है। मतलब ये जो समता का भाव है उसमें वह स्थित नहीं रहता, विषम हो ही जाता है। जब कोई व्यक्ति हमारे प्रति बुरा करता बात बर्ताव करता है तो हम नहीं चाहते हैं कि वह हमारे पास रहे, वो दूर रहे। भूरिजन लोग कहते हैं हम तो ये चाहते हैं कि वह इस ब्रह्मांड में ही न रहे। ऐसे हो जाता है कि भाई ये बाहर ही चला जाए, किसी दूसरे ब्रह्मांड में भेज दिया जाए इसको। तो ऐसे करके व्यक्ति सोचता है। तो हम चंचल मतलब समता की स्थिति क्या है, सभी को आत्मा के रूप में देखना, भगवान के दास के रूप में देखना। लेकिन चंचलता क्या है, हम उनको शरीर के रूप में देखते हैं। चंचलता का एक अर्थ तो आप समझते हो कि मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये अर्थ हम सुनते ही हैं। लेकिन यहाँ जो सूक्ष्म अर्थ है वो ये है कि हर व्यक्ति को आत्मा के रूप में नहीं देखता, उस दृष्टि से वो हट जाता है। वह जीवों को शरीर के रूप में देख रहा है, ऊंची नीच के रूप में देख रहा है। ये व्यक्ति ऊंचा है, ये व्यक्ति नीचा है, मैं श्रेष्ठ हूं। देखिए हर श्लोक के कई अर्थ हो सकते हैं, ये दोनों अर्थ हमें पकड़ के चलने पड़ेंगे। एक अर्थ समझना है कि भाई भोग में मन चला जाता है, तो अब ये भी बड़े इस पे एक्चुअली दो अर्थ भी नहीं है अगर आप विचार करें। हम किसी वस्तु को भोग के लिए कभी देखते हैं जब उसे भगवान की शक्ति के रूप में न देखें। तो अगर हम जीव को ऊंचा नीचा देख रहे हैं, जीव को मतलब लोगों को जिनको हम देख रहे हैं, तो देखने का अर्थ क्या है, हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम सेवक हैं कृष्ण के, नित्य सेवक हैं, और बाकी सब भी कृष्ण के नित्य सेवक। समझ में आ रही बात? तो मन की चंचलता का आज सुबह भी हमने प्रवचन में सुना था, इंग्लिश प्रवचन में, कि व्यक्ति की भोग बुद्धि, काम क्यों उत्पन्न होता है। जब वो सोचता है कि मैं किसी वस्तु और किसी व्यक्ति को अगर को मैं एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ, शोषण करना चाहता हूँ, तब मैं काम से प्रभावित हो जाता हूँ। समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर हम सोचते हैं कि ये वस्तु मेरी आराध्य है, तो उसका हम शोषण नहीं करना चाहते। समझ रहे मेरी बात? और अब हम ये देखें कि भगवान कृष्ण आराध्य हैं, और भगवान कृष्ण से संबंधित हर वस्तु मेरी आराध्य है, तो हम उसका शोषण नहीं करना चाहेंगे। डज इट मेक सेंस? तो अब इस भावना में क्या मन स्थिर रह पाता है? समझ, हमेशा नहीं रह पाता। कुछ देखेगा, धीरे धीरे भक्ति करता तो समझ में आने लगता है कि हाँ, किसी मृदंग है, या ये टेबल है, या ये लैपटॉप भी अगर भगवान की सेवा में है तो ये पूजनीय है। पूजनीय का मतलब भगवान नहीं है, लेकिन इसका उसका उपयोग मेरी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। डज इट मेक सेंस? तो इसमें मन स्थिर नहीं रहता, इस दृष्टि में, समता की दृष्टि में स्थिर नहीं रहता। फिर कहते हैं तो समझा दो उसको, विवेक के द्वारा, तुम बुद्धि के द्वारा सबको समझा लो और समझ जाएगा। तो कहते हैं प्रमाथि बलवद दृढ़म। प्रमाथि मतलब पागल है, कितना भी इसको समझाइए मन को, वह इस प्रकार से समझ नहीं पाता। जब हमारे प्रति कोई खराब बर्ताव करता है तो क्या हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरे ही कर्मों की वजह से है? हम प्रवचन में कह सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन तब तो हमारे मन में यही आता है कि ये व्यक्ति तो मेरा दुश्मन है। जबकि हम वस्तुतः वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक भगवान उसको, इंग्लिश में कहेंगे अलाउ ना करें, हिंदी में क्या कहें, मंजूरी न दें। और वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वे हमारे ही कर्म को पार्सल हमारे पास ही लेके आ रहा है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं कि मैंने हमारे असिस्टेंट को बोला कि मेरे लिए एक फोन ऑर्डर कर देना। तो फोन जब डिलीवर हुआ रूम में, तो क्या मैं उस पर आक्षेप कर सकता हूँ, तुम मुझे फोन क्यों दे रहे हो? क्या बोलेगा वो? साहब आपने ही बोला था ऑर्डर करने के लिए, आपने पैसा दिया है,
अब आपको ही डिलीवर किया जा रहा है तो आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी कर्म प्राप्त हो रहा है, अच्छा या बुरा, कोई सम्मान दे रहा है, कोई बुरा भला कह रहा है, वस्तुतः वो हमारे कर्म के अनुसार ही है। ये बात सत्य है। ठीक है, हमारे शुद्धिकरण के लिए। तो लेकिन मन मानता नहीं इस बात से। मन जो है विषमता में, विषमता समझते हैं, डुअलिटी, शत्रु मित्र में वह आ जाता है। बलवद, बलवत दृढ़म, बलवत मतलब बहुत बलवान है, ऐसा नहीं है। वस्तुतः हम जानते हैं कि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। तो बुद्धि के बात मान लेनी चाहिए, मन को हमेशा मानता है बात, वो उसको खींच के ले जाता है। अगर बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग मतलब शक्तिशाली नहीं है, शास्त्रों के द्वारा और भक्तों के मुख से सुना नहीं है, तो फिर हम मन की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। दृढ़म का अर्थ समझते हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, दृढ़ का अर्थ होता है हटीला, हिले नहीं पीछे। कितना भी व्यक्ति करे, मन भोग में जाता है या विषमता में जाता है और उससे फंसा रहता है व्यक्ति। तस्या अहम निग्रहम मन्ने, अहम मतलब मैं, तस्य मतलब इसका, उसका, इस मन का निग्रह, इस मन का निग्रह मतलब होता है कंट्रोल करना, संयम करना। मन्ने अर्थात मैं मानता हूं कि ये वायु रेवा दुष्करम, वायु को संयमित करना भी बहुत कठिन है। वैसे तो हमने आज तक सुना नहीं कि कोई वायु को संयमित कर पाया। एक बात भक्त की याद आ रही, ध्रुव महाराज, जब वो भगवान को ध्यान कर रहे थे और उन्होंने संयम अपने आंखें ऐसे सांस अंदर रोक ली, तो पूरे जगत की सांस रुक गई। तो एक हम बात जान रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने वायु को संयमित कर लिया था, लेकिन प्राय हम सुनते नहीं है कि वायु को कोई संयमित कर सकता है। वायु जहां चाहे वहां बहता है, बड़ा सुंदर बात है। वायु का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? वायु जहां चाहे वहां बहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। रोक सकता है? तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि मन की जो गति है वो उसको कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार से वायु जहां चाहे वहां बहेगा, उसी प्रकार से मन भी जहां चाहे वहां बहता है। वो सुनता थोड़ी ना है हमारी बात। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत कठिन है। पढ़ते हैं अनुवाद। यस प्रभु। सर इस विषय में देखते हैं कि इसका अनुवाद करते हैं कि कुछ सुना है कि मैं वायु को मैं संयम कर सकता हूँ, मन को नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है कि है? हाँ, ऐसे भी उदाहरण है कि वायु को कंट्रोल कदाचित किया जा सकता है, लेकिन मन को संयमित नहीं किया जा सकता। ये कहने का तरीका है। वैसे तो देखिए, वायु को भी संयमित करना हमने तो सुना नहीं किसी ने वायु को संयमित किया हो। कोई किया है वायु को संयमित? मुझे याद नहीं है, बस यही ध्रुव महाराज के अलावा। तो मन को संयमित करना कठिन। इससे एक बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती है। जब अर्जुन इस बात को बोल रहे हैं 5000 साल पहले, तो अब आप ये कहें कि हमारा प्रभु जी मन नहीं लगता है जप में, तो क्या ये प्रश्न बनता है? ये प्रश्न बनने की बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। मन के बारे में चिंता करने की बजाय जीव के बारे में चिंता कीजिए। मैं आजकल इस बात पे बहुत अभ्यास कर रहा हूँ कि हाँ, हमको ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी शक्ति से इसको कर लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? श्रीला हरिदास ठाकुर जी इस बात को समझाते हैं कि भगवान की शक्ति के बिना हम मन को संयमित नहीं कर सकते हैं। और मन क्यों कहाँ संयमित होगा? जहां मन को अच्छा लगने लगेगा। तो जो हम बार बार नाम जप करते हैं, बोलते रहते हैं, सुनने का प्रयास भी करते रहते हैं, तो हृदय से अविद्या, अज्ञान, गंदगी, इग्नोरेंस वह समाप्त हो जाता है। और जैसे जैसे समाप्त होगा, आपका मन आपको नाम के रस को पकड़ने लगेगा। आप लोगों का अनुभव होगा कि कभी कभी मन जब बड़ा अच्छा लगता है और मन विचलित भी होता है, मन इधर उधर भाग रहा है, फिर भी मन उसको टेस्ट कर रहा है। क्या ऐसा अनुभव हुआ है कभी आपको कि जब आपको अच्छा लग रहा है, आपको टेस्ट भी हो रहा है, लेकिन बीच बीच में मन भाग भी रहा है इधर से उधर? भाई इसको उदाहरण से समझिए कि जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं, तो रसगुल्ला खाने में टेस्ट होता है, इसका मतलब थोड़ी ना कि रसगुल्ले में हमेशा मन लगा रहता है, लेकिन अनुभव कर रहे होते हैं अगर जॉइंटिस नहीं है तो। समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे भगवान के नाम जप करने से हमारी अविद्या का नाश हो जाएगा, अपने आप मन हमारा भगवान के नाम में लगने लग जाएगा। हमें प्रयास करना चाहिए, तो उससे हम तीव्रता से प्रगति करते हैं। ये नहीं कि जानबूझकर हम ध्यान न दें, लेकिन फिर वो याद रखिएगा कि कथमपि सकृदातम, किसी भी प्रकार से जीभ से उच्चारण हो जाए, वो महामंत्र को देख ले, बस सोई नहीं। ये सोएगा तो फिर तो जब नहीं होएगा, और स्पष्ट उच्चारण करता रहे तो वह मुक्त हो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए बड़े उत्साह के संग जब करते रहना चाहिए। मन की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से एक शिष्य ने पूछा, महाराज जी जब में मन नहीं लगता है, तो महाराज उसको डांटे, बोले
तुमको मन लगाने के लिए बोला हूं, तुमको जीव लगाने के लिए बोला हूं कि तुम बोलो। और प्रभुपाद जी से कई बार इस बात को प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, और मुझे कई काफी समय के बाद समझ में आई। सिंपली बाय चैंटिंग, सिंपली बाय चैंटिंग मतलब हरे कृष्णा हरे कृष्णा, केवल जीव से नाम उच्चारण करने के द्वारा ही। और 6:3-29, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, वहां पे भी जीव गोस्वामी टीका में कहते हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं जिसकी जीभ भगवान का नाम नहीं बोलती, अर्थात मन या न लगे या ना लगे, जीभ बोल रही है तो वह यमराज के पास नहीं जा सकता, वह मुक्त पुरुष। और इसी को टीका में बताते हैं चक्रवर्ती पाद की अजामिल जो बार बार नारायण नारायण बोल रहा था, अनजाने में उसकी भक्ति बढ़ रही थी, उसे पता ही नहीं था ये बात। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि आप लोग को बहुत बार बात पता होती है, लेकिन फिर भी उसको समझ एक बार में समझ में नहीं आती कि जीभ से बोलना ये अपने आप में एक अलग भक्ति है। क्या बोला मैंने पीताम्बर प्रभु? माइक पे बताइए। ये बात किसी को भी पूछ सकता हूँ, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। यस, जीव से बोलना है अपने प्रकार, अलग अपने प्रकार में अलग भक्ति वो है। अपनी अलग भक्ति है। कान से सुने वो एक और आगे भक्ति बढ़ गई, और मतलब मन से आप मन लग रहा है वो आगे की बात है, लेकिन जीभ से बोलना ये अलग भक्ति है। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? भाई जैसे आप परिक्रमा करते हो गिरिराज जी की, तो भक्ति है कि नहीं? तो परिक्रमा जीभ से करते हैं, टांग से करते हैं, तो टांग एक अलग, वो एक अलग भक्ति है। आपका मन गिरिराज में लगे वो तो बहुत फायदे की बात है, कृष्ण का स्मरण करता रहे तो आगे की बात है। लेकिन हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं वह भी भगवान की सेवा में लगी तो उसका भी फायदा है। क्या ये बात समझ में आती है? इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, कम से कम हम भक्तों को पोस्चर एंड प्रोनाउंसिएशन, बैठने का तरीका और बोलने का तरीका, इस पे ध्यान देना चाहिए। ये आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि हरे कृष्ण मंत्र में हरे सुन लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत, ये गंदा मन जो है वह एक क्षण के लिए भी कहीं स्थिर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक क्षण से अधिक कहीं स्थिर नहीं होता, भोग में भी कहीं एक क्षण से अधिक स्थिर नहीं होता, चाहे भोग हो चाहे कृष्ण हो। तो इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए आवश्यक है कि इंद्रियों को बार बार भगवान की सेवा में लगाए। तस्मात तो इंद्रियाण आदव, भगवान गीता में बोलते हैं। इसलिए इस काम को संयमित करने के लिए पहले शुरुआत में इंद्रियों को संयमित करो। तुरंत प्रभुपाद जी इसको बोले ना, वर्क नाउ समाधि लेटर, अभी आप अपने कार्यों को भगवान की सेवा में लगाइए, फिर मन धीरे धीरे करके आपका अपने आप भगवान में लगने लग जाएगा। डज इट मेक सेंस? समझ में आ रहा है? तो हमको समझना चाहिए कि ये हम कठिन चीज को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप रस्सी पे चलने का प्रयास करो तो आसान कार्य थोड़ी ना, आपको पहले से पता है कि आप कई बार गिरेंगे। क्यों भाई? मैं कहूँ रस्सी पे चलना है आपको, टाइट रोप वॉकिंग, तो पहले से मालूम है कि एकदम से नहीं अब पहले से मालूम है कि कठिन चीज है, तो इस बात को समझ लेना चाहिए। आगे सोल्यूशन भगवान इसीलिए बताएंगे, अभ्यास न तो कौन वैराग्य न चगृह्यते, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कहने करती है कि चीज कठिन है, असंभव नहीं है। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक और बात सोच लेना चाहिए कि मन चंचल है क्यों? क्योंकि मन में काम आदि विकार है, वासनाएं हैं, हजारों वासनाएं, करोड़ों वासनाएं हैं। तो उन वासनाओं की वजह से, वासना समझते हैं भोग की इच्छाएं, मन इधर उधर भागता है। तो एक आप प्रत्यक्ष लाभ देखेंगे कि जब नाम आप जप करोगे और कुछ हम सेवा भी करते हैं, तो कम से कम हम सेवा के बारे में सोचना चालू कर देते हैं कि मैं ये सेवा कैसे करूंगा, कैसे किस प्रकार से इसको कार्यान्वित करूंगा। तो कम से कम भोग से उठ करके मन एक ऐसे सर्कल, सर्कल को क्या बोलेंगे हिंदी में? वृत्त में, हाँ वृत्त में घूम रहा है जिसका संबंध कृष्ण से है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इंग्लिश में अगर कहें इसको, द माइंड इज नॉट गोइंग ऑन सेंस ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट इट इज गोइंग ओनली इन सर्विसेज, एंड देन यू कैन चैंट हरे कृष्णा, एंड दैट इज बेटर। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए कुछ प्रोजेक्ट वोजेक्ट होना बहुत अच्छा है, क्योंकि चित्त भोग में ना जाकर के उस सेवा के बारे में सोचता है। और अच्छा हो कि उस सेवा को करना आपको ना आता हो, तो और भी अच्छा है। तो आप सोचेंगे कि सेवा कैसे होगी। प्राय भगवान की कृपा से मुझे ऐसी सेवा मिलती है, जब हमको सेवा पता रहती है कैसे करेंगे तो उतना ज्यादा उत्साह नहीं आता है। लेकिन जब कुछ चैलेंज रहे तो फिर हमारा मन उसमें लगा रहता है। इसीलिए श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी बार बार, एक मंदिर पूर्ण नहीं हुआ दूसरा मंदिर खोल देते थे, तो भक्त लोग उस प्रकार से नियोजित रहते थे। ऐसे कोई बिरला ही कोई होगा जो बोले कि एक कृष्ण नाम क्यों, मैं करोड़ों कृष्ण नाम लूंगा, ऐसा इतना स्वाद करने वाला कोई बिरला ही व्यक्ति होता है। हम भी होंगे एक दिन, लेकिन ऐसे बहुत रेयरली कोई होता है। तो इसलिए सामान्य भक्तों के लिए बड़ा आसान होता है अपनी सेवा में ध्यान लगाना। सेवा में ध्यान लगाना क्या, सेवा में मन जाता ही है। और ध्यान दीजिएगा कि जब हम नाम जब करते हैं तो भगवान से प्रेम बढ़ता है, तो सेवा भी प्रेम की अभिव्यक्ति है।
हाँ, कोई मान लीजिए खाना बना रहा है तो मैं कैसे और अच्छे से बना सकूं, हाँ, कैसे भाव से बना सकूं। कोई फूल उगा रहा है तो फूल कैसे मैं कृष्ण को दूंगा, कृष्ण प्रसन्न होंगे। ये भाव भी, ये सेवा और प्रेम में अंतर नहीं होता। मेक सेंस? ये कोई प्रचार कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी सेवा, प्रचार की सेवा तो अनलिमिटेड है कि कैसे मैं अन्य लोगों को और भक्ति में शिक्षा दे सकूं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छा तरीका है मन को संयमित करने का। ठीक है, प्रभुपाद जी इसको 18वें अध्याय में बताएंगे। मन मन वाणी और तपस्या शायद 17वें अध्याय में है, 18वें में, 17वें अध्याय में। हाँ जी। तो उसमें वह बताते हैं कि मन को भगवान की विषय कथाओं में सुनने में लगाने से मन बड़ी आसानी से संयमित हो जाता है। कथा सुनना अच्छा लगता है, तो सिद्धांत है, कथा है, शास्त्र, उसमें मन लगता है तो फिर मन पवित्र हो जाता है। जैसे हम भगवान श्री राम के बारे में भी पढ़ेंगे अगर कभी, तो हम देखते हैं कि भगवान श्री राम जब भी जंगल में गए विश्वामित्र जी के संग, तो पूरी रात 3-3 4-4 घंटा पुराणों की कथाओं को सुना करते थे। युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न होते थे कि कथाओं को सुन रहा हूँ पुराणों की, तो मुझे अब जंगल में रहना भी बड़ा अच्छी बात है। तो और आगे भी हम गीता में सुनेंगे, भगवत गीता में, कि अर्जुन कह रहे हैं कि आपके मुख से मैं आपकी महिमा को सुन रहा हूं, तो ये अमृत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे सुनाइए। तो अब उनका मन जो है कथा के अमृत को पकड़ रहा है, तो फिर मन जो है भोग में नहीं जा रहा है सहज रूप से। तो अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं, कथा अच्छी लगती है तो व्यक्ति का मन उधर जाने लगता है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन मतलब मूल बात यह है कि मन वहां जाएगा जहां मन को अच्छा लगता है। तो कथा, एक कथा में भी रुचि प्राप्त हो रही है तो भी मन के लिए बहुत अच्छा है। और कथा और नाम में भेद भी नहीं देखना चाहिए। नाम, आप कथा के द्वारा ही नाम में रुचि प्राप्त होती है, और नाम जब करते हैं तो कथा में रुचि प्राप्त होती है ना। पढ़ लेते हैं। तो हम खाली इस बात को बोल रहे थे कि मन चंचल है और इसको इसको संयमित करना कठिन है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वह असंभव है। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल यानी अस्थिर, उच्छृंखल मतलब किसी की बात न सुनने वाला, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो इसी को आप कहेंगे, जो आप बोल रहे थे, कोई कहेगा कि मैं वायु को वश में कर सकता हूं लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। लेकिन ये कहने का, मतलब कहने का तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं कि मन को सीमित नहीं किया जा सकता। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में अर्जुन मन के विषय में कहेंगे। मन स्वभाव से ही चंचल होता है। तो इस पे तो मैंने काफी व्याख्या कर दी कि आप जब करने बैठो और आप इसी में फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि मन चंचल है, तो वो बात नहीं है। मन की इलाज करने के लिए जब कर रहे हैं, ठीक, चंचलता तो स्वाभाविक है मन की। परंतु यहाँ एक विरोध मत हो सकता है। श्रुति कहती है कि विरोध मतलब कोई कह सकता है कि अरे आप ऐसा कैसे बोलो, मन चंचल है, मन को तो हम बुद्धि से सीमित कर सकते हैं। देखिए ये प्रमाण है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयान आहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तो भोक्ते भोक्ति आहुर मनीषिणः। यह जानो कि आत्मा रथी है और शरीर रथ है। ये तो आप जानते हो, उसको समझाना नहीं है। बुद्धि सारथी है और मन रस्सी है। इंद्रियां रथ के घोड़े हैं और इंद्रिय विषय गोचर भूमि है। ये समझ में आ रहा है? इंद्रिय विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये हिंदी समझ में आते हैं शब्द? हाँ। तो ये सब विषय जो हैं, इन ये घोड़े की घास है, ये बात बोल रहे हैं। तो जैसे घोड़ा घास के प्रति आकर्षित होता है, भूखा घोड़ा, उसी प्रकार से इंद्रियां हमेशा है विषयों के प्रति आकृष्ट होती हैं। इसमें भी आप आश्चर्यचकित न हो। इंद्रियां अपने भोगों के प्रति आकर्षित होती हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं तो हम इस जगत पे होते ही क्यों, बद्धात्मा कहलाते ही क्यों? तो उनको खींचना आवश्यक है। जैसे कोई कोई व्यक्ति को आप देखेंगे, कुत्ता को लेकर टहल रहा हो, तो कुत्ता हमेशा जहां मलमूत्र है उसको ही सूंघने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये कुत्ते का स्वभाव है। तो इंद्रियां को प्रभाव नीचे की ओर बहता है, ये तो स्वाभाविक बात है। इसको ऊपर उठाना है, भगवान की तरफ लेके जाना है। मनीषी जन कहते हैं कि आत्मा भोगता है और मन तथा इंद्रियों से संबंधित है। तो ये श्लोक क्यों कोट कहा गया है, किया गया है? यहां कहा गया है कि मन को बुद्धि के द्वारा निग्रहित किया जाता है, तो मन को विवेकशील बुद्धि के द्वारा नियमित किया जा सकता है। तो विरोध क्या मत प्रस्तुत किया जा रहा है कि मन तो बहुत चंचल था, तो अब इसका प्रति विरोध यह प्रस्तुत किया गया कि देखिए मन तो रस्सी के समान है और बुद्धि सारथी के समान है। तो सारथी अगर रस्सी को खींचता है
तो रस्सी को नियमित कर लेगा और इंद्रियों को संयमित कर लेगा। तो आप यह क्यों कह रहे हैं कि बुद्धि मन चंचल है? कोई कठिनाई नहीं, चंचलता कोई भी नहीं है। तो उस पे भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह मन परमार्थी है। विवेकशील बुद्धि का अर्थ क्या होता है? विवेक का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि, यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, यह विवेक तो सबके पास होता है। विवेक नहीं, बुद्धि सबके पास होती है। लेकिन वो क्या सोचते हैं? भोग करना चाहिए और इंद्र संयम नहीं करना चाहिए। तो विवेक का अर्थ यह है कि शास्त्र द्वारा प्राप्त विवेक, हम हमें ये इंद्रिय तृप्ति के कार्य नहीं करने चाहिए और इंद्रियों को संयम करने वाले कार्य करने चाहिए। जैसे आप देखो, आप इस समय और कोई भी कार्य कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे आए कि मुझे भगवत गीता सुनना चाहिए, इस चर्चा में भाग लेना चाहिए, मेरे लिए अच्छा है। वैसे तो आप देखेंगे कि शुरुआत में थोड़ा सा ये विवेक लगाना पड़ता है और बाद में बड़ी रुचि हो जाती है शास्त्र सुनने के लिए या चर्चा करने के लिए। लेकिन शुरुआत में आपको विवेक जरूर लगाना पड़ेगा कि मेरे लिए अच्छा क्या है, भक्तों से सुन करके। हम लोग सुन चुके हैं इस बात को कि भक्तों की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन अपने विवेक की भी आवश्यकता है ना। अपना ही विवेक नहीं है कि हमें क्या, हमारे लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, तो फिर व्यक्ति क्या कैसे मदद कर सकता है कि नहीं। कई बार इस उदाहरण को हम देखते हैं, सुनते हैं कि डॉक्टर आपको बता सकता है कि ये बीमारी है और आपको बताएगा कि ये करो और ये मत करो। उसके बाद भी अगर कोई ना करे तो डॉक्टर का कोई दायित्व नहीं। अब ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर ने आपकी मदद नहीं करी। इंग्लिश में बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं हियरिंग मीन्स एक्टिंग। श्रवण का अर्थ है कि हम उस पर कार्यान्वित करें। भगवान की कृपा से अगर कोई ज्ञान के प्रति हम ज्ञान को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ ही है, मनुष्य होने का अर्थ यह है कि हम उसको अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करें। इसी को प्रभुपाद जी बताते हैं कि सुअर और कुकर की तरह सुनना नहीं चाहिए। समझते हैं इसका अर्थ? सुअरों की तरह सुनने का मतलब क्या हुआ? सुअर की तरह सुनने का मतलब हुआ कि हाँ, सुअर कुछ ऐसे कर सकता है, आवाज निकाल सकता है, लेकिन वह कुछ अमल नहीं करने वाला जीवन में। ये बात नहीं, ऐसा नहीं, आप लोग ऐसे हैं नहीं। देखिए, मैं कभी कभी कठोर शब्द यूज कर लेता हूं, लेकिन ये बात कहने की यह है कि जो सुना है उसका कैसे मैं भक्ति में प्रगति करूं, यह व्यक्ति इसके लिए सुने। आप कई बार देखेंगे कि लोग माला बनाते बनाते सुन रहे हैं, ठीक है, वो भी फायदा है। लेकिन चलो, माला बनाते हुए सुन रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपस में बात करते हुए फिर सुन रहे हो तो उसका मतलब है कथा का अवहेलना। वस्तुतः अगर कहीं प्रवचन हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, एक अलग बात है, लेकिन अगर आप प्रवचन सुन रहे हैं, कोई प्रवचन कर रहा है, उस समय कुछ और कार्य करना, ये कथा की अवहेलना है। ये मन एक ही जगह लग सकता है, तो पूरे स्वयं पूरा चित्त लगा के सुनना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह मन प्रमाथी है, मतलब विवेक की बात सुनता नहीं है। यह विवेक विवेक युक्त बुद्धि को भी कठिनाई में डालने वाला है। ऐसा क्यों है? सीधी बात है, क्योंकि यह अत्यंत बलशाली है। उदाहरण कह रहे हैं, यह उस बलवान रोग के समान है जो स्वयं का शमन करने वाली औषधि को भी कुछ नहीं गिनता है। औषधि क्या है? विवेक युक्त बुद्धि, तो उसको भी सुनता नहीं है। कितनी बार हम देखते हैं ना कि हमको ये नई चीज करनी चाहिए, बुद्धि बोल रही है नहीं, ये मत करो, लेकिन मन नहीं मानता है, वक्त यह व्यक्ति कर लेता है। साथ ही यह दृढ़म है, अर्थात लोहे के समान विवेकशील बुद्धि के द्वारा भी इसको भेदा नहीं जा सकता। दृढ़ का यहाँ पे अर्थ है कठोर, एकदम पक्का। तो ये मन की भावना, मन के द्वारा ही फंसा रहता है कि मैं शरीर हूं। एवं, आपने कल पढ़ा था ना, एवं मन कर्म वशम प्रयुक्ति। पूर्व के गए किए गए कर्मों की वजह से संस्कार मन में पड़ता है, वासना रहती है, और उस वासना के द्वारा मन इंद्रियों को निर्देशित करता है भोग के कार्यों में प्रवृत्त होने के लिए। तो यही बात बोल रहे हैं कि इतना कठोर है कि बुद्धि के द्वारा भी इसको भेद नहीं सकते। इसलिए मेरा यह विचार है कि योग के द्वारा भी मन को विजय करना वैसे ही कठिन है जैसे आंधी को रोकना। अपने हाथ से आंधी को रोक पाना संभव नहीं है, तो कृपा करके मुझे ये बताइए, मुझे वह उपाय बताइए जिससे इस मन को संयमित किया जा सकता है। बड़ा सुंदर टीका है, बहुत सुंदर टीका है। भाई, हाथ, कहने का अर्थ ये है कि हाथ पैर को तोड़ मोड़ करके क्या आप वायु रोक सकते हैं? तो इसी तरह हाथ पैर को घुमा फिरा करके मन को संयमित कर लेंगे, ये कैसे संभव है? ये कहने का अर्थ है, ये एक तरह का व्यंग है।
अब आप इस पे विचार करें तो आप विश्वामित्र के बारे में स्मरण हो ही रहा होगा। अष्टांग योग इत्यादि का अभ्यास करके 60,000 सालों तक तपस्या करके भी मेनका के क्या कहते हैं उसको, पायल को सुन करके उनका मन उद्वेलित हो गया। कितना कठिन है। कारण यही है कि हृदय से अविद्या का रोग गया नहीं। बार बार हम अविद्या को शब्द यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। जॉन्डिस, मीठी चीजें खराब लगती हैं और कड़वी चीजें या नमकीन चीजें बहुत अच्छी लगती हैं जो जहरीली होती है। तो जब तक जॉन्डिस ठीक हुआ नहीं है, ये प्रवृत्ति कि मैं नमकीन चीजों के मतलब भोग में पड़ जाऊंगा, ये स्वाभाविक है। पूरी तरह जब तक हम स्वरूप में नहीं स्थित हुए हैं तो भोग बुद्धि रहती है। जब तक व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में ना पहुंच जाए, न शोचती न कांक्षती, तब तक वह माया के प्रभाव से प्रभावित होता ही है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति को मन से सतर्क रहना चाहिए। और मन अधिक शक्तिशाली हो जाता है जब हम भक्त संग में नहीं होते। इसलिए आवश्यक है कि हम भक्त संग में रह करके मन को पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। तात्पर्य पढ़िए। कौन हिंदी पढ़ सकते हैं? ये रीड इसलिए तात्पर्य। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। दुराग्रही समझते हैं? आग्रह मतलब मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए ऐसे करके। दुराग्रह मतलब गलत चीजों के पीछे आग्रह उसका रहता है। हाँ जी। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि मन शुद्ध हो ही जाता है। कोई गाली दे देगा तो मन में क्रोध आ ही जाता है। ये हम क्रोध प्रकट नहीं करें लेकिन मन तो शुद्ध हो जाता है ना। अरे दूर जाने की बात क्या है, ब्रह्मा जी का लड़का नारद जी सुने नहीं, शादी नहीं किए तो क्षमा कीजिएगा, चार कुमार शादी नहीं किए तो ब्रह्मा जी को भी क्रोध हो गया। कोई बात ना माने ये बहुत असहनीय होता है हमारे लिए। और भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि आपकी बात लोग नहीं मानेंगे। आप कह रहे हैं प्रभु जी अब इन चार जो लगता है हम पर टॉन्ट मार रहे हो, नहीं, टॉन्ट नहीं कर रहे हैं। ये एक मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि आप किसी को कुछ आज्ञा दे भी तो भी, क्योंकि उसका मन बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये बहुत अच्छी बात है। आप कभी आगे किसी को बताएंगे भी ना, कुछ अप्रोचिंग भी करेंगे तो आप थोड़ा इसको देखिएगा। आपने कुछ आज्ञा दी तो इसके बीच में उसका मन भी है। वो बेचारा आपकी आज्ञा पालन करना चाहता भी क्यों ना हो तो भी मन उसको करने देगा नहीं इतनी आसानी से। इसलिए बड़े धैर्य से बोलते रहना चाहिए। मैंने कई बार देखा है, कुछ भक्तों को मैंने बताया कि आप ध्यान पूर्वक बैठ के बढ़िया से जप करो, फिर वही ढीलापन आ जाता है। हाथ ऐसे आ जाएंगे, ढीली तरह से बैठेंगे, ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे, ये करने का प्रयास भी नहीं करेंगे। तो मैं देख रहा हूं कि उनका मन उन पे हावी हो रहा है, वह समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। आप मेरी बातें समझ रहे हो? बोलने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति पालन करने, अच्छा पालन करने की इच्छा के बाद भी जरूरी नहीं कि वो पालन कर पाए, क्योंकि मन उसका बहुत हावी है उसके ऊपर। तो धीरे 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 करके वह समझेगा। इसीलिए कई कई बातों को कई कई बार बोला जाता है, तब जाकर के हमारे हृदय में अटक जाती हैं। कल भी मैं बोल रहा था कि हम बार बार क्यों सुनते हैं, क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है इस बात को। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसके द्वारा हम सहनशील होते हैं। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति को कम से कम श्रवण करने का उत्साह होना चाहिए और अपने को सुधारना है, ये भावना होनी चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति अपने को सुधारना नहीं चाहता है तो फिर उसको सुधारा नहीं, वो फिर सुनेगा नहीं, वो फिर उसको छोड़। एटलीस्ट मेरी जीवन में व्यवहार में मैं ऐसे देखता हूं, जब कोई सुधरना नहीं चाहता है तो फिर मैं उसे छोड़ देता हूँ। प्रभुपाद जी इसको गीता में बोलते हैं, वन शुड नॉट बी रिजेंटफुल। कोई हो सकता है शुरुआत में नियम पालन ना कर सके, लेकिन नियम पालन नहीं करना चाहता हो, यह अच्छी बात नहीं। जब नियम पालन नहीं करना चाहता तो फिर उसकी मदद नहीं की जाती। प्रयास कर रहा है, गिर जाए फिर प्रयास कर रहा है, एक अलग बात है, उसको तो प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन जो करना नहीं चाहता है तो उसको उसके भाग्य में छोड़ देना चाहिए।
क्या कर सकते? ठीक है, यस। कोई विरोध भी है तो आप बोल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ जी। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। अब एक बहुत सुंदर बात आप यहाँ पे सीख रहे हैं कि जैसे वायु एक दिशा में बहता ही जाता है, बहता ही जाता है और संयमित नहीं कर पाते, उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति हमको, मन के दो वेग हैं, बहाव हैं, अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। क्या बोला मैंने? माइक में बताइए। अविरोध प्रीति और विरोध युक्त योग, विरोध विरोध युक्त क्रोध। विरोध युक्त क्रोध। अविरोध प्रीति का अर्थ, कोई व्यक्ति मुझे सम्मान किया, कुछ खाने को दिया तो मैं उसको बहुत प्रेम करता, हाँ ये बहुत अच्छा व्यक्ति, तो मेरा मन का भाव उस तरफ जा ही रहा है, बार बार उसकी तरफ जाता है। या फिर कोई भोग की वस्तु प्राप्त है या किसी व्यक्ति से मुझे भोग प्राप्त है, तो प्राप्त हो जाएगा तो मेरा मन उधर ही उधर जाता है। जैसे कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहता है, हमारे ड्राइवर थे, वो स्मार्टफोन खरीदना चाहते थे, तो उनका मन अब वो कह रहा है मैं कुछ सोच नहीं सकता, बस मुझे ये चाहिए। उसने एडवांस लेकर के, लोन लेकर के वह फोन खरीद लिया। तो ये समझ में आया, इसे क्या कहेंगे? इसको अविरोध प्रीति, चाहिए 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 चाहिए, ये देखते हैं मन की भाव। और विरोध युक्त क्रोध क्या है? कोई चीज हमको पसंद नहीं आती, किसी ने कुछ कह दिया उस तरह से, तो हम कहते हैं हम इसको सहन नहीं कर सकते। हम मैंने बताया आपको, विरोध युक्त, विरोध करता रहता है मन उसका। क्या आप अपने जीवन में अनुभव नहीं करते इस बात का? मन की यही दो गति रहती है, ये चाहिए चाहिए चाहिए, ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, इस प्रकार से राग और द्वेष जिसे कहा जाए। तो ये कह रहे हैं कि जैसे वायु बहती जाती है, ऐसे मन का वेग भी उधर बहता जाता है, मन किसी को सुनता नहीं। यस। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में कहा गया है, एक आत्मानम रथिनम, ये कोट हम कर चुके हैं, विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तिर आहुर मनीषण। ये अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, केवल अनुवाद पढ़िए इसका। अब देखिए प्रभुपाद जी टीका से ही पूरा ले रहे हैं। यस। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख को भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों को का कहना है। थोड़ा सा समझने वाली बात है कि देखिए, मन और इंद्रियों का जो विकार होते हैं, उससे अपनी पहचान कर लेने के लिए करने के कारण आत्मा सुख और दुख भोगता है। ये बात आप लोगों को पता है? प्रेम कृष्ण प्रभु समझाएंगे। अनुभव करने की शक्ति आत्मा में है, ज्ञान शक्ति आत्मा में है। पीताम्बर प्रभु आप यहाँ पे हैं? सिंपल उत्तर हाँ हैं, आप तो हैं। क्या ये प्रश्न मृदंग से किया जा सकता है? क्या आप मृदंग हैं? क्या आप प्रेम कृष्ण दास हैं? प्रेम कृष्ण दास यहाँ पे हैं? क्या ये रूम है? तो अब इस प्रकार से जो आपने उत्तर दिए, ये दिखाता है कि यह आपके पास ज्ञान शक्ति है, यह अवेयरनेस, यह है अवेयरनेस को क्या कहेंगे हिंदी में? यही ज्ञान ज्ञान कहेंगे। यह अनुभव कि आप हो और आप अन्यों से भिन्न हो। मैंने कई बार समझाया इस बात को, इसको आत्मा की ज्ञान शक्ति कहते हैं। समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं किसको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लोग हाथ खड़ा करेंगे, तो यह भी ज्ञान शक्ति है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सूक्ष्म बात है, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं, तो यह ज्ञान शक्ति जड़ पदार्थ में है क्या? नहीं। तो अब ये ज्ञान शक्ति को हम कहा आरोपित कर दे रहे हैं? मन और इंद्रियों में। अब आप कुछ कह रहे थे? हम आपको कहने के लिए कुछ कह रहे थे। आत्मा सुख दुख, आत्मा तो देह इंद्रियों से परे है, तो क्यों वह दुख सुख दुख भोग रहा है? मैं आपको मन
मन के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए आप बोल रहे हाँ, अपनी पहचान मन से करते हैं। जो मन को अच्छा लग रहा है हम सोचते हैं वो हमारे लिए अच्छा है, और जो बुद्धि मतलब जो मन को नहीं पसंद है वह हम सोच रहे हैं आत्मा को, मतलब आत्मा अपनी पहचान, अध्यास अपनी पहचान देह और इंद्रियों से करने के कारण सुख और दुख का भोक्ता बनता है। तो जब भक्ति करते करते अविद्या नष्ट हो जाती है या अध्यास समाप्त हो जाता है, तो फिर व्यक्ति इस दुख सुख से परे चला जाता है, वो असली सुख को अनुभव करता है जो भगवान की भक्ति के द्वारा प्राप्त। पढ़िए आगे। इसका ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि देखिए जब हम भक्ति कर रहे हैं या करना शुरू करते हैं, जब अच्छे से करना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब अच्छे से करना शुरू करते हैं तो काम विकार हृदय में बढ़ सकता है। ये क्या बात बोल रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? तो उल्टा बात बोल रहे हैं। क्यों बढ़ सकता? नहीं है, काम विकार नहीं बढ़ रहा है। जो हृदय की गंदगी है वह आपको दिखना चालू हुई है। अभी कल ही जब मैं इस रूम को साफ कर रहा था तब इसके सारा जितनी गंदगी थी वो हमने बाहर करी, और नहीं तो लग रहा था रूम तो ठीक है। तो कई बार साधक से परेशान हो जाते हैं, कुछ भी चलता रहे, जीव चलती रहनी चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन को जाने दीजिए जहन्नुम में, कोई दिक्कत नहीं, जब करते रहिए। ये बात हम लोग कितनी बार बोलते हैं और कितनी बार यही प्रश्न बार बार आ जाते हैं मन सामने, प्रभु जी ये परेशानी है, अरे वो परेशानी। आप मन की चिंता छोड़िए, जब करते रहिए, भागवत सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर देखेंगे एक वो सब गायब हो जाएंगे। जैसे समुद्र मंथन, जब मंथन हो रहा था सबसे पहले अमृत नहीं निकला था, जहर निकला था। जहर निकला, उसके बाद बहुत सारी वस्तुएं निकली, फिर अंत में अमृत निकला। तो लिए धैर्य से करते रहना चाहिए, पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा जहर भी बहुत दिन के बाद निकला था, तुरंत नहीं निकला था, बहुत कठिनाई आई थी। तो इसलिए ठीक है। हाँ पढ़िए। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की इच्छा अच्छी अच्छी से से अच्छी अच्छी दवा। दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता। प्रभुपाद जी देखिए पूरा एज इट इज टीका को रखे हैं, कोई पर कुछ मैं अब समझाने की आवश्यकता नहीं, पढ़िए। ऐसे प्रबल मन का योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। क्यों संसारी व्यक्ति के लिए वैवाहिक नहीं होता बताइए? क्योंकि उसे संसार में रहना है। मैंने एक पहले भी बताया था, इस जगत में कहीं पे भी जाएंगे तो विदुर जी की नीति है, पांच लोग हमेशा मिलेंगे, याद है? शत्रु, मित्र, आश्रय देने वाले, आश्रय लेने वाले और उदासीन। तो अब बात ये हो रही है कि मन को सम में रखना है। अब संसारी व्यक्ति फंसा हुआ है, संसार में है, तो ये तो पांच व्यक्तियों से उसको मतलब क्या कह सकते हैं, डील करना पड़ेगा, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, मतलब सामना करना पड़ेगा। तो कैसे क्षमता रख पाएगा वो? हाँ, उदासीन मतलब उसको आपसे मतलब नहीं, मरो जियो कोई मतलब नहीं। ऐसे रहता है। यस। तो फिर आधुनिक वैसे मनुष्य एक बात ध्यान रखिएगा, हम उदासीनों के संग नहीं रह सकते। कभी कभी लोग ब्रह्मचारी आश्रम में, ये मैं बहुत थोड़ा कठोर शब्द बोलूंगा, ब्रह्मचारी आश्रम में आते हैं, सोचते हैं मैं उदासीन रहने के लिए आया हूं, लेकिन ये उदासीनता ये शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है। नहीं तो शिला रूप गोस्वामी क्यों बोलते ददाति प्रति घृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। ये नहीं कि मुझे भक्तों का भी संग नहीं करना, गीता भागवत की चर्चा में भी नहीं आना। हर जीव संग चाहता है, या तो इतने उन्नत है कि भाई सीधे कृष्ण का आपको हो रहा है दर्शन और कृष्ण से बात कर रहे हैं। तो अब कौन से बाबा जी थे, बंशीदास बाबा जी महाराज तो कोई है नहीं इतना। गुरु महाराज बता रहे थे कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद किसी से बात क्यों नहीं करते थे, क्योंकि वो सब लोग मायावादी थे। ऐसा नहीं है कि जब अद्वैताचार्य जी के पास आए तो उनसे भी बात नहीं की। अगर आप पढ़ेंगे उनको आलिंगन करते हैं, बहुत कृष्ण के बारे में बातचीत करते हैं। तो भक्तों से, जैसे कल प्रभु जी ने वासुदेव, क्या है क्या है वासुदेवम, क्या था वासुदेवम, अरे हाँ वासुदेवम सर्वमिति में दो तीन व्याख्या करी। तो इस प्रकार से जो हृदय में भगवान के बारे में हम कुछ सुने हैं, भगवान का गुणगान है, वह भक्त एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं।
ये कोई डिटेल नहीं है जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। डिटेल मतलब ऐसी कोई बात नहीं, हल्की फुल्की बात नहीं जिसको आप कहोगे नहीं इसको मैं नहीं करूंगा तो भी चलेगा। षड गोस्वामी गण भी आकर के कृष्ण कथा करते थे। और प्रभु, मैं आपको तात्पर्य प्रभुपाद जी का दिखाऊंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं ये मुख्य कार्य है, साधु लोग भक्त लोग आकर के हरि का चर्चा करें और उसका प्रचार प्रसार सामान्य जनता को करें। देखिए चैतन्य चरितामृत में क्या देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु मिल रहे हैं, 2 महीने तक सनातन गोस्वामी से हरि कथा चर्चा कर रहे हैं। तो यह चीज बहुत गलत होगी अगर हम सोचें कि भगवान के भक्तों के प्रति भी हम उदासीन रहें। कुछ भक्त जरूर होने चाहिए हमारे जीवन में जिनके संग हम कृष्ण कथा कर सकें। बजट में कोई विरोध है इस संबंध में? विरोध है तो मैं उसको सुनना चाहूंगा। विरोध नहीं, एक मत है कि आदान प्रदान होना चाहिए, हम कृष्ण कथा लेकिन हम भक्तों के संग में कभी कभी हम ज्यादा वृंदावन में मतलब सीनियर भक्त ज्यादा संग करते हैं, और उस समय में उनके प्रति आदान प्रदान करना या फिर उनकी कथा बोलना बातचीत करना वो एटिकेट में नहीं आएगा, मर्यादा व्यतिक्रम नहीं, वो सब क्यों? उस। अरे ब्रह्मा जी सीनियर डिवोटी हैं कि नहीं? प्रश्न समझेंगे, कहें कि अगर सीनियर डिवोटी हैं उनसे कृष्ण कथा करें तो ये एटिकेट ब्रेक करना होगा। क्योंकि आदर हम पूर्वक प्रश्न करना चाहिए, अच्छा। चर्चा करना चाहिए भगवान के बारे में। अब नारद जी से ब्रह्मा जी जब पूछे, सॉरी, ब्रह्मा जी से नारद जी पूछे कि कौन भगवान है, तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। आपने मुझ पे कृपा की है, भागवत में स्पष्ट लिखा है, आपने मुझ पे कृपा करी है ऐसा प्रश्न करके, क्योंकि इसके द्वारा भगवान का मैं स्मरण कर पा रहा हूँ। दूसरे स्कंद में आप देखिए बड़ी प्रसन्नता होती है। सुखदेव गोस्वामी देखिए कितने प्रसन्न हो रहे हैं परीक्षित महाराज से, कि वो आप इतने उत्सुक हो हरि कथा सुनने के लिए, तो इससे कथा नवीन हो रही है, फ्रेश हो रही है। आप देखिएगा जब प्रवचन करते हैं और लोगों को सुनने का आग्रह होता है तो वक्ता का बोलने का उत्साह होता है। सुबह की क्लास में आप देखते, महाराज 9 बज गया, कहते हैं मैं कुछ कहना चाहता हूं लेकिन समय समाप्त हो गया, तो भक्तों ने कहा नहीं आप कहिए कहिए, तो उनने भी उत्साह पूर्वक कहा। तो ये जो कथा है, प्रभुपाद जिसको समझाते हैं, कृष्ण कथा का रस भक्त के समाज में ही हो सकता है। सुनने वाले की वाकई उत्सुकता है भगवान के बारे में सुनने की, और बोलने वाले की वाकई उत्सुकता है भगवान के बारे में बोलने की। कोई यह उद्देश्य नहीं कि कोई कौन पैसे देगा कौन पैसे नहीं देगा। अन्यथा ऐसी जगह मैंने कई बार देखा है, जो लोग पैसे दे के कथा करते हैं आंखें बंद कर लेते हैं और उनको कुछ जो याद करके आए वो बोलना है, उगल देना है, और उगल कर जो सुनने वाला है उसको भी सुनना नहीं है, उसे पैसे अपने उगलने हैं, उसे पैसे देकर ही चले जाना, कोई मतलब नहीं। कोई ये भी नहीं बोलेगा कि बच्चा चुप रहे, मोबाइल मत बजाओ, कुछ भी मतलब नहीं इसको। वो पूरी तरह उदासीन है श्रोताओं के प्रति। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि बात हम यहाँ पे क्यों आ गए? हाँ, हम बस बात कर रहे थे कि उदासीनता पे बात आ गई कि भक्तों से उदासीन नहीं रह सकते हम लोग, ठीक है ना? पढ़िए। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंख उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और और भी भी कठिन कठिन है। है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष ले मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। हाँ, तो देखिए कीर्तन करने मात्र से स्वाभाविक रूप से मन की गंदगियां साफ होंगी, और फिर मन भगवान के नाम की मधुरता का अनुभव करता रहेगा, और फिर वह वस्तु में कौन जाएगा नहीं। इसका भी गलत एप्लीकेशन है कि हरे कृष्णा करेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। ये सब नहीं है इस प्रकार से। हम केवल हरे कृष्णा करेंगे और भगवान के बारे में ना कोई चर्चा ना कुछ। प्रभुपाद जी से एक माता जी ने पूछा, ये तो मैंने साक्षात सुना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कि वो प्रभुपाद जी की शिष्या थी, तो अंग्रेजी नहीं बोलती थी, कोई अनुवाद कर रहा था कि माता जी आपकी पुस्तकें पढ़ना नहीं चाहती हैं, केवल हरे कृष्णा करना चाहती। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए ये पुस्तकें आपके गुरु महाराज ने, श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी हैं और आज्ञा दी है कि इन्हें पढ़ना है। और कारण है क्यों कि पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि भक्ति का वासा सच्चा स्टैंडर्ड, सच्चा मानदंड क्या है, कैसे भक्ति करना चाहिए, कैसे भक्त को होना चाहिए। तो बोले अगर तुम्हें सुना नहीं इस प्रकार से तो तुम गुरु की अवज्ञा कर रही हो। गुरु की अवज्ञा नाम अपराध है, नाम अपराध करोगे तुम्हारी प्रगति होगी कैसे? तो इसीलिए दोनों ही चीजें बहुत आवश्यक हैं जीवन में, दिव्य ज्ञान और दिव्य नाम। तो हमारी भक्ति की प्रगति बहुत तीव्रता से आगे होती है। हरे कृष्ण मंत्र प्रभुपाद जी के प्रवचन में कहते हैं, एकदम परपट में लिखते हैं कि कीर्तनीय सदा हरि, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और भगवत गीता भागवतम की सिद्धांत फिलोसफी को
चर्चा करना, ये दोनों ही कीर्तन है। तो कभी कभी कहते थे प्रभु जी हरि नाम ही सार है, तो यहां तक कि उनका कहने का अर्थ है कि जो प्रवचन चल रहा है ये भी बेकार है। आपने समझा, समझते हैं इस बात? कई बार लोग बोलते हैं हरि नाम ही सार है। उनसे पूछो कि ये बात तुम्हें मालूम कैसे चली कि हरि नाम ही सार है? तो श्रीला जीव गोस्वामी जी बहुत अच्छी बात भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि कोई चीज महत्वपूर्ण है भक्ति में, इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण है नहीं। हरि नाम सार है तो एकादशी व्रत पालन नहीं करेंगे, भगवान के विग्रह को प्रणाम नहीं करेंगे, भक्तों का अपराध करेंगे क्या, जीवों पर कोई दया नहीं करेंगे? तो ये समग्रता में देखना चाहिए इस चीज को कि हरि नाम जब भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखो महाप्रभु भक्तों से कितना प्रेम से रहते थे, है कि नहीं? आ रहे हैं, आप अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे कभी तो भक्त लोग आते हैं, उनको चंदन दे रहे हैं, उनको माला दे रहे हैं, उनके प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति सुबुद्धि राय को बोला कि जो वैष्णव आए उसको खाने की व्यवस्था करो, उसको दही दो, चावल दो। तो वैष्णव सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? वैष्णव सेवा, जीवदया, नाम रुचि। नाम रुचि मतलब कथा रुचि भी। कोई विरोध है? तो कई बार लोग सिद्धांत को छोड़ देने के कारण कहते हैं बस बस नाम ही सार है, नाम करेंगे और हम कोई सिद्धांत सिद्धांत नहीं सुनेंगे बस। तो नाम और कथा में अंतर नहीं देखना चाहिए, दोनों ही हमारे क्या तन नाम रूप चरिता दिसु कीर्तनानु। रूप गोस्वामी जी की बात तो नहीं काटेंगे ना। नाम का, नाम भगवान के रूप और के नाम रूप चरित्र आदि इन सभी का सेवन करना चाहिए। इसके द्वारा हमारी अविद्या नष्ट होती है और इनके प्रति जो स्वाभाविक रुचि है वह हमारी जागृत होती है। ठीक है? यस। विधि यह है सवै मनः यह कृष्ण कृष्ण पदार विंदयो। पादारविंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं न शेष नहीं रह व्यवस्थाएं नहीं, जाएंगी। व्यवस्थिताएं व्यवस्थाएं शेष शेष नहीं नहीं रह रह जाएंगी। जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये बहुत प्रैक्टिकल प्रभुपाद बता रहे हैं कि मन किसी एक विशिष्ट सेवा में नहीं लग पाता है, तो अलग अलग सेवाओं के प्रारूप के द्वारा, माध्यम के द्वारा हम मन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। फिर पकड़ लें तीन बात: जीव दया, वैष्णव सेवा, नाम रुचि। हरि नाम जप करना, कथा को सुनना, कथा की चर्चा करना, भगवान का नाम उच्चारण करना, कीर्तन करना, और वैष्णवों को सुखी करने का प्रयास करना। वो अलग अलग तरह से हो सकता है, हर व्यक्ति के पास अलग अलग क्षमता होती है। प्रसाद दे करके, कथा बोल करके भक्त लोग प्रसन्न होते हैं। आज महाराज ने कितना सुंदर प्रवचन किया, सारे भक्त बड़े प्रसन्न हुए, उनको प्रेरणा मिली भक्ति में। और जीव दया, जीवों इनके पास भगवान के पास, जिनके जीवों के पास भगवान का ज्ञान नहीं है या और भी अन्य तरीके से किसी भी तरह से हम जीवों पर दया करें, तो ये सिद्धांत है, ये सार है। अब इस प्रकार से इन तीनों सिद्धांतों पे अपने मन को फिक्स करना कि या तो मैं नाम रुचि को कल्टीवेट कर रहा हूं, या वैष्णव सेवा कर रहा हूं, या फिर जीव दया कर रहा हूं, और इन तीनों का आपस में संबंध है। जब अच्छा होगा तो आपकी वैष्णव के प्रति अच्छी बुद्धि होगी, आपको जीवों के प्रति दया होगी। जीवों पर दया करेंगे तो भगवान का नाम आप पर कृपा करेगा, आपको और सुख प्राप्त होगा। वैष्णव की सेवा करेंगे तो नाम रुचि प्राप्त होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर त्रिपुटी बनाइए, ट्रायंगल बनाइए और तीनों को अलग अलग पॉइंट पे रखें तो तीनों की सेवा से लाभ होता है। महत सेवा द्वारा महावीर मुक्त सुन ही चुके हैं। फिर क्या सुना? स्यान महत सेवया विप्रात पुण्य तीर्थ निषेवणात् वासुदेव कथा रुचि। वासुदेव कथा रुचि कैसे प्राप्त होगी? महत सेवा से, महत को सुखी करने से। प्रमाणिक है कि नहीं? वैष्णव सेवा, नाम रुचि, जीव दया, तीनों आपस में क्या कहेंगे, लिंक्ड है। हिंदी में कहा, इंग्लिश में कहा जाए, इनका संबंध है आपस में। तो इसके द्वारा फिर हमारे मन को भक्ति में सुख प्राप्त होने लगेगा और मन फिर बड़ी आसानी से संयमित हो जाएगा। कोई प्रश्न है यहाँ तक? ओके।